हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम भाई और दोस्त खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूं कि जो मेरी प्रेडिक्शन थी लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, आप सब ने उसे सीरियस लिया होगा। और मुसलसल जो हर वीडियो में मैं आप लोगों को वार्न कर रहा था कि आप लोगों ने फोमो में नहीं आना है। कई बार मार्केट दोबारा ऊपर गई और कई दफ़ा काफ़ी लोग जो है मुझे ये कहते हुए दिखाई दिए कि मार्केट दोबारा ऊपर आ गई, आसिफ भाई अब क्या करें। तो मेरे भाइयों, हमेशा एक प्लान लेकर चलने का और अपने एनालिसिस पर भरोसा रखने का यही फ़ायदा होता है कि मार्केट में जो भी हो रहा होता है, थोड़ी बहुत ऊपर की जो रिलीफ रैलीज आ रही होती हैं, आप उसमें फोमो में नहीं आते हो। अब मुझे आप ये बताओ, वो लोग कि जो आपको 31,000 के लेवल पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि बिटकॉइन यहाँ पर 38 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, और इवन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 50 पर भी बिटकॉइन जा सकता है, और वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने एनालिसिस के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल्स हैं और ये लेवल्स जो है हथौड़े की तरह लेवल्स हैं। और मेरी क्लियर प्रेडिक्शन यहाँ पर ये है कि मार्केट अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती है तो आप लोगों ने फोमो में नहीं आना, यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। और मैंने पहला टारगेट आप लोगों को बताया था 25,500 का लेवल, जो कि अभी तक देखें तो बहुत नज़दीक आ चुका है। 26,000 के लेवल पर बिटकॉइन ऑलरेडी पहुंच चुका है। 26,000 की प्रेडिक्शन मैंने परसों या तरसों की वीडियो में की थी। मैंने कहा था कि जैसे लेवल टूटेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 26,000 का लेवल जो है वो दिखाई देगा शॉर्ट टर्म के अंदर। बहरहाल अभी दोस्तों सिनेरियो ये चल रहा है कि बिटकॉइन जो हमारा फर्स्ट टारगेट है उसके बहुत नज़दीक आ चुका है। और यहाँ पर मैं काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 25,500 से लेकर जो हमारा 21,000 का पूरा लेवल है, 21,500 तक का पूरा लेवल है, पूरे का पूरा जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा हायर लो का एरिया है। अब यहाँ पर दोस्तों वैसे तो टेक्निकली बात करें तो हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर टूटने की ज़रूरत होती है इस पूरे लेवल के दरमियान, जहाँ पे टूटेगा हम लॉन्ग कर सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग स्पॉट में एक्यूमुलेशन कर रहे हो तो बेस्ट स्ट्रेटजी दोस्तों ये है कि इस टाइम जो आपके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखने वाले कॉइन्स हैं, जिस तरह दोस्तों सबसे बड़ा जो बाप है इस मार्केट का बिटकॉइन है, उसमें तो आप लोग बाय करते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हो। और मेरा मशवरा होगा कि आपके पोर्टफोलियो का जितना बड़ा हिस्सा बिटकॉइन हो सकता है आप वो उसको अपना हिस्सा बनाओ। और बिटकॉइन दोस्तों एक ऐसा आप कह सकते हो इस मार्केट का मेन एसेट है कि पूरी मार्केट एक तरफ हो जाएगी बट बिटकॉइन फिर भी आपको इंशाल्लाह इस मार्केट में दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर उसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बिटकॉइन के अंदर तो आप लोग पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो 25,500 के लेवल से। इसके अलावा दोस्तों जो इथीरियम है आप उसको देख सकते हो, और इसके अलावा जो मैटिक है आप उसको देखो, डॉट को देखो, लिंक को देखो। इसके अलावा काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, मैं इंशाल्लाह एक लिस्ट जो है बना के अपने डिस्कॉर्ड पर टेलीग्राम पर अभी दे दूंगा आप लोगों को। तो मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखने वाले कॉइन्स है उनके अंदर आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी है। दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि 25,500 के लेवल से लेकर किसी भी लेवल पर आप लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक लेवल पर नहीं लगानी, चाहे आप लोगों को उस लेवल पर कितना भरोसा हो रहा हो। एसआईपी की मेन शर्त ये होती है, ठीक है मेरे भाइयों। और सेकंड चीज़ कि आप लोगों ने बाइंग से घबराना नहीं है। अगर ऐसा होता है मिसाल के तौर पे आप मैटिक को यहाँ बाय करते हो और देखते हो कि मैटिक यार मजीद थोड़ा बिटकॉइन रिट्रेस कर रहा है, तो मैटिक मजीद आपको रिट्रेस होता हुआ 10% नीचे दिखाई दे रहा है, तब भी मत घबराएं, एक पार्ट और बाय कर लें। थोड़ा आपको और दिखाई दे नीचे, मत घबराएं, एक पार्ट और बाय कर लें। इस तरीके से आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। अब यहाँ पर मैंने पहले आपको बता दिया कि 25,500 से लेकर 21,500 का पूरा लेवल है। अब उस लेवल के दोस्तों तफसीली एनालिसिस मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना के अभी करूंगा और बताऊंगा कि टेक्निकली मैं कहां तक मार्केट को देख रहा हूं, इस बीच में कहां मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को यहां से बाउंस बैक करना चाहिए, सारे एनालिसिस करूंगा। बट मेन मसला दोस्तों जब ये चल रहा है कि आपको पता है कि मुल्की हालात जो हमारे चल रहे हैं वो जो है बहुत ख़राब चल रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनेट जो है बहुत मसला कर रहा है, काफ़ी लोग मुझे देख नहीं पा रहे। दैट्स वाई दोस्तों छोटी सी वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ, इसे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और ट्राई करूंगा डिस्कॉर्ड पर भी मैं डाल दूँ, ताकि जो लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख पा रहे वो डिस्कॉर्ड पर देख लें। तो मेन दोस्तों मुद्दा इस टाइम ये है, जो मेन मैंने वीडियो बनाने की जो बनाई जो है कि आप लोगों ने यहाँ पे पहले तो पैनिक नहीं करना। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि जब 25,500 से नीचे मार्केट जाना स्टार्ट होगी ना, जिस टाइम जाना स्टार्ट होगी तो पूरी मार्केट में लोग जो है अचानक से आपको जो है बेरिश होते हुए दिखाई देंगे। वो सारे के सारे जो मार्केट को 40,000 में पहुंचा रहे थे वो बिटकॉइन को फिर 10,000 में पहुंचा रहे होंगे। तो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था इर्द गिर्द क्या चल रहा है आप लोगों को नहीं देख रहा। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि अपने एनालिसिस पर भरोसा रखना है, या फिर अगर खुद आपने एनालिसिस ऐसे नहीं किए हुए तो कोई मसला नहीं, आपका भाई आपका दोस्त मौजूद है। तो आप जो है आसिफ भाई को बस देखते रहो, रोज़ाना देखते रहो। इंशाल्लाह रोज़ाना मार्केट के मैं एनालिसिस करता रहूँगा
नहीं रुकूंगा, नहीं पीछे हटूंगा। मार्केट पंप हो रही हो, डंप हो रही हो, आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। इंशाल्लाह दोस्तों ट्राई मेरी होगी कि आज रात में जो है वीडियो बनाकर वो भी अपलोड कर दूं, जहां पर तफसीली हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही था, और दुआओं में याद रखिएगा। भाई को फॉलो कर लीजिएगा, नहीं फॉलो किया हुआ अभी तक सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। और सेकंड दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे अंदाजा हो कितने लोगों को, कितने कम्युनिटी मेंबर को मैंने इस क्रैश के अंदर बचाया है। हमेशा बचाता आया हूँ, और एक दफ़ा फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि आप लोगों को बचाने में कामयाब रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।